साथियों, जय भीम। द बहुजन टुडे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है संजय मेश्राम के बारे में। उमरेड विधानसभा क्षेत्र जो नागपुर के अंदर है, वो जो सीट है वो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। और वहाँ से जो न्यूज आई है कि संजय मेश्राम जो IIT से पास आउट है और बहुत सालों से वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो गांधी के लिए काम कर रहा है। भारत के अंदर यानी भारत के अंदर तीन जो है विचारधारा है। एक मनु की विचारधारा, दूसरी है गांधी की विचारधारा और तीसरी है डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा। तो जो फेमस है यानी जो गांधी की जो विचारधारा है, तो गांधी और मनु की जो विचारधारा है वो कांग्रेस और बीजेपी की जो विचारधारा है वो गांधी और मनु की विचारधारा है। तो संजय मेश्राम जो है ये IIT से है और ये ऐसा उन्होंने ऐसा बयान दिया है एक मुलाकात में कि मैं काफी सालों से कांग्रेस के अंदर हूँ, कांग्रेस का वर्क कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो गांधी का वर्क कर रहा है, गांधी की विचारधारा जो है वो फैला रहा है और अंबेडकर की जो विचारधारा है वो छुपा रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा बोला कि पिछले बार भी मुझे सीट मिली थी और मैं गिर गया, और वो बताने का कोशिश यह कर रहा है कि मैंने जो काम किया है तो मैं अच्छा काम किया है कांग्रेस के अंदर, इसलिए मुझे सीट मिली है। ऐसा वो उनकी मुलाकात में उन्होंने बोला है। बट ऐसा मैं जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि संजय मेश्राम ये झूठ बोल रहा है। संजय मेश्राम जो है ये झूठ बोल रहा है। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या उनकी सहयोगी पार्टी कोई भी हो, शेड्यूल कास्ट से अगर वो उनके पार्टी में वर्क करता है तो उनको सीट तभी दिया जाता है जब वो सीट आरक्षित हो। आरक्षित सीट अगर रहती है तब तब इनको टिकट मिलती है। तो ये जो है ये कांग्रेस और उनकी सहयोगी दल की हिस्ट्री है। बट संजय मेश्राम यह बताने का कोशिश कर रहा है कि मैं एक निष्ठ था हूँ और इसलिए मुझे कांग्रेस की टिकट जो है यहाँ से मिली है। बट जो संजय मेश्राम बोल रहा है ये बात सही नहीं है। वो रिजर्व सीट थी, इसीलिए संजय मेश्राम को सीट दिया गया है। आपको पता होगा, कोई भी आप महाराष्ट्र हो या भारत का कोई भी कहीं पर भी आप देख सकते हो, हिस्ट्री उठाकर देख सकते हो, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये पास की ही बात है। दिलीप बंसोड़ जो एमएलए था और एमएलए जो वो चुनकर आया था तो आरक्षित सीट से चुनकर आया था, और जो आरक्षित सीट थी उसकी जो टाइम था वो टाइम पीरियड खत्म हुआ। फिर वो सीट जो है वो जनरल सीट हो गई। तिरोडा विधानसभा की जो सीट है वो जनरल हो गई, और जैसे ही जनरल सीट हो गई तो कांग्रेस ने मारी पलटी। इन्होंने जो है उनकी टिकट काटी और उसके बाद बंडखोरी किया दिलीप बंसोड़ ने और निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो हम कैसे विश्वास रखेंगे कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को अपना मानती है? अगर अपना मानती होती तो आरक्षित सीट से नहीं, जनरल सीट से भी इन लोगों ने टिकट देना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जहां जहां आरक्षित सीटें हैं वहीं पे SC और ST को टिकट देने का काम कांग्रेस, बीजेपी और उनकी सहयोगी दल कर रहे हैं। तो संजय मेश्राम हो या कोई भी हो, ये लोग मूर्ख बनाने का काम जो है कर रहे हैं, समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो रिजर्व सीट है उमरेड की, इसलिए संजय मेश्राम को टिकट मिली है। अगर वो रिजर्व सीट नहीं होती तो नाना पटोले उस आदमी को टिकट नहीं दिया होता। ये सबको पता है, ये इतिहास है।
और ये जो इतिहास है ये कोई छुपा नहीं सकता। तो इस बात को समझिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या उनके सहयोगी दल है, एससी और एसटी के खिलाफ ये लोग थे, है और हमेशा रहेंगे। तो देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोले थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ये जो संजय मेश्राम नाम का जो आदमी है, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है उमरेड की, तो वो आदमी जो है वो तो आईआईटी है। इसका मतलब है यह है कि ये बहुत पढ़ा लिखा है। अब पढ़ा लिखा है, बट ये आदमी एससी एसटी का वर्गीकरण के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोले थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, वो जो बात है आज भी सच साबित हो रहा है कि उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था। आज पढ़े लिखे लोग जो है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये समाज को धोखा दे रहे हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये लोग अगर समाज को जागरूक करने का काम नहीं कर रहे हैं, ये चाटुगिरी कर रहे हैं, ये दलाली कर रहे हैं। और ये मैं संजय मेश्राम की बात नहीं कर रहा हूं, अकेले संजय मेश्राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन एससी और एसटी के लीडर्स की बात कर रहा हूं जो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ये बात हमको समझना जरूरी है। जनता अभी धीरे धीरे जाग रही है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है हम जनता का मीडिया है। नेशनलिस्ट जो मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया है, वो मनुवादी मीडिया है, गोदी मीडिया है। तो ये बात जो है जनता को अभी समझ में आ रही है, और धीरे धीरे जनता जो है कांग्रेस और बीजेपी और उसकी जो सहयोगी दल है उनकी काली करतूतों के बारे में अभी धीरे धीरे जान रहा है, जागरूक हो रहा है। तो दोस्तों, उमरेड के सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बात ऐसा है कि मेरी जो बातें हैं उस बातों के ऊपर आप वेरीफाई कर लो। और उमरेड की सभी जनता को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो संजय मेश्राम है ये नकली आदमी है, ये समाज का आदमी नहीं है। अगर ये समाज का आदमी होता तो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, इतना अगर पढ़ा लिखा है, अगर ये समाज का आदमी होता, समाज का अगर रक्षक होता, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये कांग्रेस की गुलामी क्यों कर रहा है? क्यों नहीं एससी एसटी का जो वर्गीकरण में जो क्रीमी लेयर का जो बात है उसके ऊपर जागरूक क्यों नहीं कर रहा है? जनता को क्यों नहीं विरोध कर रहा है? इसका मतलब यह है कि इसको सिर्फ सीट चाहिए, इसको एमएलए होना है। तो जो चमचा युग जो है ना, जो माननीय कांशीराम साहब ने बोले थे, तो ये बात सच है कि आज का जो जमाना है ये चमचा युग का जमाना है, और ये चमचा युग तब खत्म हो सकता है जब जनता जागरूक हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं मेरा वीडियो को एंड करता हूं। मेरी उमरेड वासियों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि संजय मेश्राम नाम का जो आदमी है ये जनता का विरोधी आदमी हो, इस आदमी के बातों में ना आए। ये पढ़ा लिखा हो सकता है, हमारे समाज का हो सकता है, बट हमारे विचारधारा का नहीं है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा का नहीं है। ये अम्बेडकरवादी नहीं है, ये गांधीवादी है। तो इनके बहकावे में मत आइए। धन्यवाद।